दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों की नुमाइश तो पिछले बरस लोकसभा चुनाव के वक्त ही हो गई थी। नरेंद्र मोदी साहब जिस प्रत्याशी के प्रचार के लिए पहुंचे थे, प्रज्वल रेवन्ना, उसकी अश्लील हरकत और घिनौनी हरकतें दुनिया और देश के सामने आ गई थी। खबर तो यह भी तक निकल कर आई थी, जेडीएस के साथ गठबंधन भी कुछ इसी आधार पर हुआ था। दावा यह भी किया जा रहा था कि गृहमंत्री अमित शाह को सब कुछ पता था, लेकिन यह रुकने वाला कहां था। उसके बाद तो आपने देखा ही, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर सड़क का परीक्षण करते हुए पाए गए बीजेपी के नेता मनोहर लाल धाकड़, उनको पार्टी से हटा दिया। बबन सिंह बलिया वाले दयाशंकर सिंह के दूर के रिश्तेदार या पास के रिश्तेदार, उन्होंने बताया था। तो ऐसे ऐसे मंत्रियों के रिश्तेदारों की हरकतें सबने देख ली, फिर उन्हें पार्टी से निकालना पड़ा। अब मेरा सवाल यह है कि कितने पार्टी से नेताओं को निकाला जाएगा, क्योंकि आपकी पार्टी के ज्यादातर नेताओं का चरित्र यही है। बड़ा भाषा ऐसी होनी चाहिए, नैतिकता ऐसी होनी चाहिए, तमीज ऐसी होनी चाहिए, बहुत सिखाते हैं ना बीजेपी के नेता। अब देखिए, आड़े हाथों आ गए। आज आपको एक और चलचित्र दिखाने जा रहा हूं। इस पूरी तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि मसला अब तक आपने सिर्फ सुना होगा मैनपुरी वाले बीजेपी के नेता के पिटवा का कि क्या गुल खिलाए हैं उसने, लेकिन सवाल ये नहीं है। 130 वायरल वीडियो वायरल हुई हैं, वो शायद किसी तक नहीं पहुंच पाई होंगी। आपको दिखाऊंगा, समाजवादी पार्टी ने गुर्दे छील कर रख दिए हैं, क्योंकि ये बीजेपी के ही नेता थे। बताते थे उत्तर प्रदेश में संतों की सरकार है, तो संतों वाली सरकार के सिपाही का बेटा कितना घिनौना, कितना बड़ा हैवान और कितना बड़ा दरिंदा है, वो आज आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। दरअसल जो तस्वीर है वो वाकई एक ऐसी है दोस्तों की उसे दिखाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है, लेकिन घिनौनेपन की हदें ये पार करने से पहले सोचते हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं पर आप, उनके चरित्र पर, उनकी बातों पर आप टीका टिप्पणी करते हैं। क्या अपनी पार्टी के नेताओं का चरित्र देखा? यह कहने से नहीं होता बाबा जी कि आपने खुद गेरुआ वस्त्र पहन रखा है तो आपकी पार्टी का एक एक सिपाही रामराज वाला हो जाएगा। ये कितने गंदे, कितने घिनौने, कितने बड़े हैवान और कितने बड़े दरिंदे हैं, ये अपनी हरकतों से सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मनोहर लाल धाकड़ ने तो बता दिया है वो इस घिनौनेपन का ब्रांड एम्बेसडर है, लेकिन उसके जैसे एक दो नहीं, ज्यादातर वैसे ही वाले हैं। अब सोचिए, वो गुप्ता जी का लड़का कैसे घिनौनी हरकत कर रहा है। पहले मैं कुछ तस्वीरें दिखाता चल रहा हूं। देखिए, उस आदमी को तो शर्म है नहीं। उसे पता था उसकी मम्मी जो हैं बीजेपी की बड़ी नेता हैं, बीजेपी का सिक्का चलता है उत्तर प्रदेश के अंदर। हाँ, सपा का नेता कर दे, घर मकान दुकान सब तोड़ देंगे। तब इस बात की भी चिंता बाबा और बाबा की सरकार को नहीं होती कि गलती किसी और की, मकान दुकान तोड़कर आप उस आरोपी के परिवार को सजा दे रहे हो। लेकिन सारी नैतिकता बाबा और बाबा की सरकार की वहीं आती है जहां बीजेपी के नेता होते हैं। घिनौनेपन की इस हरकत पर योगी आदित्यनाथ ने चुप्पी क्यों साध रखी है? वो योगी आदित्यनाथ जो ब्रजेश पाठक वाले मसले पर भाषा की संयमता सिखा रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं को तमीज, अपने कार्यकर्ताओं को महिला का सम्मान, अपने कार्यकर्ताओं को भी थोड़ी संस्कृति और सभ्यता सिखा देते। बाबा कहां है केशव प्रसाद मौर्य जो बड़ी नैतिकता की बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं? वो भी सिखा देते बीजेपी के नेताओं को, सिखाते ब्रजेश पाठक भी, जिन बड़े आहत हो गए थे समाजवादी आईटी सेल की तरफ से क्या बोल दिया मुझे, लेकिन अपने इस नेता की कारगुजारी पर जो 2 शब्द लिखने में दिक्कत किस बात की? लिखिए ना, आपकी पार्टी तो चाल चरित्र चेहरे वाली है ना। लगवाइए अपने नेताओं से बड़े बड़े पोस्टर, और उस पोस्टर में उस घिनौने, उस दरिंदे, उस लुच्चे, उस लफंगे लड़के का फोटो लगाकर बताइए कि बीजेपी की बड़ी नेता के बेटा ये कितना बड़ा हैवान है। सबसे पहले कुछ तस्वीरें ही दिखा पाऊंगा हमारे पास। मैंने कहा ना, नैतिकता इन लोगों की हो ना हो, हमारी अपनी नैतिकता है, इसलिए महिला का चेहरा दिखाएंगे नहीं, लेकिन इस आदमी का चेहरा मैं दिखाऊंगा। इसको देखना, इसको देखने के बाद कई और सवाल भी हैं, वो भी मैं आपसे पूछूंगा। अभी आपसे नहीं, मतलब जनता ने भी चुना है मोदी योगी आदित्यनाथ तो बताते हैं। इस सरकार से पूछूंगा, बीजेपी से पूछूंगा, तुम्हारा चाल भी देखेंगे, चरित्र भी देखेंगे और चेहरा भी देखेंगे। सबसे पहले आइए,
अखिलेश यादव ने जो लिखा है इसे पढ़िएगा। भाजपाई नेता और उनके परिजनों के कुकृत्यों के सिलसिलेवार खुलासों की कड़ी में मैनपुरी में 130 यानी 130 वीडियो का महाभंडाफोड़। भाजपाइयों के कुख्यात कर्नाटक कांड से टक्कर लेता दिख रहा है। यह खुलासा तो मैनपुरी के भाजपाइयों के घर से ही हुआ है, इसलिए इसका आरोप भाजपा की आईटी सेल विपक्ष पर नहीं डाल सकती। बब्बन सिंह, वो दयाशंकर सिंह के रिश्तेदार, मैंने नहीं कह रहा हूं, वो खुद बता रहा था आदमी कि मैं तो दयाशंकर सिंह का रिश्तेदार हूं। केतकी सिंह जो बीजेपी के विधायक है, उनके पति ने साजिश रची। ये आपस में ही गुत्थम गुत्थी, मैं कह रहा हूं ना, कोई जरूरत नहीं। इनका चरित्र, इनका चेहरा इनके अपने ही लोग उजागर कर रहे हैं कि कितने घिनौने किस्म के हैं ये। उन्होंने खुद बताया ये केतकी सिंह के पति ने सब साजिश रची। फिर आ गया एआई। हर चीज में कोई बात हो जाए, इनके अच्छे काम सामने आ जाए तो कहा जाए हमने किया, हमने। वो मोदी जी वाली हालत है। और इनके ऐसे काम आ जाए सामने तो क्या कहते हैं, ना ना हम नहीं कर सकते ऐसे। वो एआई तोड़ दिया। बब्बन सिंह एआई कहने लगे, वो भाई साहब वो पकड़े एआई, सब एआई कर रही है, गलत काम सारे एआई। और ये सारे के सारे मतलब शराफत के पुजारी, शराब। मैं तो इतना जानता हूं कि इनके घर की महिलाएं इनसे अब डरती होंगी। कितना गंदा और घिनौने लोग हैं ये महिलाओं के सम्मान में बीजेपी। वही थे ना दयाशंकर सिंह थे ना, जिन्होंने मायावती पर टिप्पणी की थी। उसके बाद बसपा नाराज हुई थी। उसके बाद अपनी पत्नी को ले आए थे स्वाति सिंह। फिर उनके बारे में जब बीएसपी की तरफ से कह दिया तो महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में बड़ा तमाशा किया था ना। देखो कितनी महिला सम्मान, देख लो, तो ऐसे महिला सम्मान होता है बीजेपी के अंदर। लिखा यही हाल रहा तो महिलाएं भाजपाइयों के सायों से भी 4 हाथ दूर हटकर चलने लगेंगी और भाजपा की महिला विंग में सन्नाटा छा जाएगा। कोई भी महिला अपने मान सम्मान की परवाह करते हुए भाजपा से दूर ही रहेगी और उनके परिवार वाले भी उनको भाजपाइयों से ही दूर रखेंगे। अब जनता को समझ आया कि भाजपा जब अपने को पार्टी विद द डिफरेंस कहती है तो वो किस मामले में डिफरेंट है। इस क्षेत्र में भाजपा का न कोई मुकाबला है, ना ही इस मामले में कोई भाजपाइयों से मुकाबला करना चाहेगा। इस क्षेत्र की महारत और काबिलियत भाजपा को ही मुबारक। भाजपा के नारी वंदन अभियान का सच यही है, भाजपा में कोई है नारी का सम्मान कयाज का नहीं चाहिए भाजपा। देखिए अब आते हैं जरा, क्या न्याय, क्या इंसाफ मिल पाएगा। पहले तो ये जो घिनौना कृत्य करता हुआ शुभम गुप्ता पकड़ा गया, जिसकी वीडियो वायरल हुई, उसकी पत्नी ने खुद बता दिया कि वो, उसका पति, ये लुच्चा अपनी पत्नी को जाकर ये गैर महिलाओं के साथ गंदे काम करता था, वो जाकर वीडियो दिखाता था और पत्नी मना करती थी तो उसे मारता पीटता था और कहता था जो करना है कर लेना। अब चुप्पी साध रही पूरे परिवार ने। क्या माँ को पता नहीं होगा, परिवार को पता नहीं होगा कि कितना गंदा और घिनौना काम कर रहा है? तुम्हारी बहू को ही दिखा रहा है तो बहू को पता होगा, कलेश होती होगी। लेकिन नहीं, बीजेपी के नेता है ना, हम पे फर्क क्या पड़ जाएगा? फर्क पड़ा था। वो गुंडे मवाली, इस पूर्व गृह राज्य मंत्री का बेटा, वो आशीष मिश्र टेनी है, पड़ा था। बड़ा एक किसानों का सम्मान करेंगे बाबा, क्या हुआ? कितना खुलकर आराम से वो अभी देखा उत्तराखंड अंकिता भंडारी हत्याकांड देह व्यापार में धकेलना चाहता था बीजेपी नेता का लड़का लुच्चा, अभी खुलकर जब कोर्ट में दोषी करार दिया, हाथ हिलाते उसके दोस्त घूम रहे थे। इन्हें पता है इनका कुछ नहीं होना। ऐसे शुभम गुप्ता को भी पता उसका कुछ नहीं होगा। 10-12 दिन इसके बारे में बात की जाएगी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। क्या कोई बात करता है प्रज्वल रेवन्ना की, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने जीत के लिए दुआएं मांगने चले गए थे, पब्लिक मीटिंग कर रहे थे? कोई फर्क पड़ा था क्या? फर्क पड़ रहा है क्या? कोई पूछ रहा है क्या? इन्हें सब पता है। मनोहर लाल धाकड़, बब्बन सिंह, ये सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे। और हैरत वाली बात यह है कि सारे एक ही पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो कहती है चाल, चरित्र और चेहरा। यही है आप लोगों का, चाल भी, चरित्र भी और चेहरा भी। नमस्कार।